हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो मैथ का अपना नया टॉपिक है, डिस्काउंट। जो पी वाई क्यू के प्रश्न है। सबसे पहले डिस्काउंट क्या होती है। विक्रेता द्वारा किसी वस्तु के अंकित मूल्य से ग्राहक को दी जाने वाली कटौती छूट कही जाती है। इसका गणितीय सूत्र है, यानी कि छूट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। जो डिस्काउंट का फोकस रहेगा वो हमेशा इसकी जो बेस वैल्यू है वो मार्क प्राइस है, ऊपर डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस से ही सारे सॉल्यूशन होंगे। इसी एक ही चार्ट से हम जो एचएससी के सारे पी वाई क्यू है वो कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले छूट परसेंटेज बोला है ना मैंने, मार्क प्राइस नीचे आएगा तो मार्क प्राइस ऊपर डिस्काउंट गुणा 100, ये परसेंटेज निकालनी है। यदि दो लगातार या क्रमागत छूट, यानी कि दो लगातार छूट है, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। जो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य गुणा में छूट परसेंटेज बटे 100। अंकित मूल्य इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे इसको। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, सभी ये उदाहरण दिए गए हैं इसी पोस्टर में जो आपके सामने है। तो सबसे पहले इन उदाहरणों को ही देख लेते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एम रेडियो है ये, रेडियो 4400 रुपये में बेचा। अंकित मूल्य ज्ञात करें। 2018 में आया है ये। तो 20% छूट। तो सबसे पहले 20% का मतलब होता है 20% बटे 100, यानी कि 1/5। 1/5 यानी कि 5 हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस, और ये क्या होगी, डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि 4 आ गया। 4 अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि 4400 बटे 4 गुणा में 5। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 से काट लें डायरेक्ट। 4 दिया 12, बच गया 2, 4 6 24, यानी 360 गुणा 5। 360 गुणा 5 कर लियो, उत्तर आ जाएगा 0 की 0, 5 5 25, 5 हासिल 2, 3 बजे 15, 2 17, यानी कि 3 बजे ये डायरेक्ट उत्तर जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार लेखन सामग्री की सेट 352 रुपये में विक्रय कर रहा है। 12% जो मूल विक्रय मूल्य पर 12% की छूट के बाद का मूल्य, यानी कि 12% की छूट दी उसके बाद बेचा। मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 12% की छूट दी है। तो सबसे पहले 12 बटे 100, 4 से काटेंगे, 4 दिए 12, 4 से गया 25 बार 25 चौके 100 है। ये अपना है, क्या है, ये है मूल, और ये है बाद वाला। इसको घटाइए, डिस्काउंट है, तो 25 माइनस 3 22 है बाद वाला, यानी कि बाद वाला सेलिंग प्राइस। ये मैंने बता दिया सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये सेलिंग प्राइस होगा।
तो अब ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। ये बाद वाला है, ये 352 बटे बाद वाला कितना है 22, और मूल पूछा है, मूल कितना है 25। तो इसे सबसे पहले 11 पे डायरेक्ट कटता होगा, 11 दूनी 22 है, 11 से 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 16, 16 पंजे 80, 0, 16 दूनी 32 और 8 है 40, यानी कि 400 उत्तर आ जाएगा। कौन सा है? ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1500 रुपये में एक कमीज पर 25% छूट दे रहा है, चूँकि राम 5000 रुपये की कपड़े खरीद कर इस पर 1% अतिरिक्त छूट भी मिली, उसने कमीज के लिए कितने अंकित मूल्य का भुगतान किया है? यानी कि सबसे पहले 1500 पे 25% की छूट दी, फिर 1% की फिर छूट दी, तो उसने अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस बताना। मार्क प्राइस हमेशा नीचे होता है, ये आपको बता दिया। डिस्काउंट में मेन चीज़ मार्क प्राइस है, यानी कि कितना मार्क किया है उस पर डिस्काउंट दिए, फिर सेलिंग प्राइस आता है। तो सबसे पहले 1500 पे 25% की छूट दे रहा है और 1% की अतिरिक्त छूट, यानी कि 1500 पे 25%, 25 बटे 100, यानी कि 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये है मार्क प्राइस, ये है डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस आ गया 3। तो ये सेलिंग प्राइस ही दे रखा है। सेलिंग प्राइस और निकालना क्या है मार्क प्राइस, यानी कि 4 और 1% की डिस्काउंट, यानी कि 100 की वस्तु पे 1 डिस्काउंट दे दी, एक अतिरिक्त छूट भी मिलती है, यानी कि ये है मार्क प्राइस, इस पे 1 की छूट दे दी, तो बेची कितने में? सेलिंग प्राइस 99 में। ये आ गया 100 अपना, यानी कि सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, तो सेलिंग प्राइस 99। ये नीचे सेलिंग प्राइस आएगा, ये सेलिंग प्राइस 99 आ गया, और मार्क प्राइस बताना है, मार्क प्राइस 100 आ गया। डेसिमल में दिया है, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगेगा, इसमें सोल्व कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर को X% की छूट देकर Y रुपये में बेचा, तो उसका सूची मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। तो X% की छूट यानी कि X बटे परसेंटेज, यानी कि 100, ये हो गया अपना मार्क प्राइस, ये हो गई डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस बराबर, यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इन मार्क प्राइस कितना है 100 और डिस्काउंट है X, यानी कि ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस। Y रुपये में बेचा यानी कि रुपये, ये अपना सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से, Y रुपये दिया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की तुलना ये सेलिंग प्राइस से, यानी कि 100 माइनस X गुणा निकालना है। क्या निकालना है? के पूछे ना सूची मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 100, यानी कि 100Y बटे 100
माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है? 100y/100 - x भी नहीं कि बी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के एक ये रोडवेज 2017 में आया है। एक लड़की एक बैग को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के पश्चात 102 में खरीदती है। इसे खरीदती नहीं है उसने तो खरीदा है, लेकिन जो व्यापारी है उसने तो बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस माना जाएगा। यानी कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये दुकानदार है, इसने बेचा इसको, तो इसके लिए तो ये खरीदी हुई मानी जाएगी नहीं, तो इसीलिए ये सेलिंग प्राइस है। 25% का मतलब होता है, डायरेक्ट करवा दूंगा, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4। ये 4 क्या है? मार्क प्राइज। ये एक क्या है? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइज बराबर मार्क प्राइज माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है? 4 माइनस डिस्काउंट 1 है, तो 3 आ गया। सेलिंग प्राइस 3 की वैल्यू कितनी है? 102/3। क्या निकालना है? क्या पूछा है? बैग का अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस 4 है, तो 4 से गुना, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, चौके चौके 16 का 6 का 80 लेख, 4 तिया 12 एक 13, यानी कि 136 उत्तर है। ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया HSC ट्रेसर एग्रीकल्चर 2016 में। एक फिल्म की टिकट की अंकित कीमत एक फिल्म की टिकट की कीमत कितनी है? 2500 रुपये है। अनिल 5% छूट पर टिकट खरीदता है। 5% की छूट पर टिकट खरीदता है। अनिल ने टिकट के लिए कितना भुगतान किया? अनिल ने टिकट के लिए कितना भुगतान किया है? यानी कि अनिल ने खरीदी है, तो ये अनिल के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो 5% का मतलब 5% का मतलब है 5% का मतलब 1/, पाँच परसेंट का मतलब 1/20। छोटा, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, ये ठीक रहेगा। 5% 1/20 यानी कि थोड़ा बड़ा कर ले यार। 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 क्या होगा? अपना मार्क प्राइस है, और ये क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है, तो अपना सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 20 में से 1 गया, 19 अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या पूछा इसने? टिकट की फिल्म की टिकट का अंकित मूल्य यानी कि 2500 रुपये, यानी कि 2500 बटे कितना है? 20 गुणा में 19 बराबर है 10 से 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पहले 19 की 100 में गुणा, तो 1900 और ये 25 की 25 निमा 19 की 25 में कर लो यार डायरेक्ट, इसकी कोई को ना सॉरी, ये था 125 गुणा 19 है, तो 19 पंजे 95 का 5,
हासिल 9, 19 दूनी 38, 38 और 4, 38 और 2, एक फिल्म की टिकट की कीमत है। एक फिल्म की टिकट की कीमत 2,500 रुपये है। अनिल 5% की छूट पर टिकट खरीदता है। अनिल की टिकट के लिए भुगतान यानी कि सेलिंग प्राइस बताना अपन है। तो 5% आपको पहले ही समझा दिया। 5% का मतलब है 5/100 यानी कि 1/20। 20 अपना क्या है, मार्क प्राइस है और ये डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी कि 19 आ गया। सेलिंग प्राइस यानी कि 2,500/20 गुणा 19। तो 10 से 10 125 बराबर 125 गुणा 19। तो 95 5 यानी कि लास्ट में 5 आएगा। तो ये उत्तर नहीं है। 95 9, 19 दूनी 38, 38 और 9, 38 और 2 40 और 7 47 का 7 का हासिल 4, 19 और 4 19 और 4 23 यानी कि 2375। ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 500 रुपये में अंकित 500 रुपये से अंकित एक वस्तु को 400 रुपये में प्रस्तुत किया जाता है। छूट प्रतिशत की दर बताएं। इसमें परसेंटेज में उत्तर पूछा है यानी कि अंकित मूल्य पर और सेल प्राइस यानी कि 500 क्या है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 400। तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस बराबर डिस्काउंट। डिस्काउंट कितनी होगी 100 की डिस्काउंट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस 500 है यानी कि 2 0 से 0 वही 1/5 या गुणा में 100 कर लो 20%। बी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपये में एक पोशाक अब 1200 रुपये में उपलब्ध है। दुकानदार द्वारा पोशाक पर कितनी प्रतिशत की छूट दी गई। यानी कि 1500 क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस 1200 है। तो डिस्काउंट कितनी होगी 300 रुपये की डिस्काउंट होगी यानी कि 300 की डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना 1500 गुणा 100 बराबर है 2 0 से 2 0 15 दूनी 30 वही 20% उत्तर है इसका। ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, लहरी ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट से एक घड़ी खरीदी। उस घड़ी के लिए यदि उसे घड़ी के लिए 1545 रुपये खर्च करने पड़े थे। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यानी कि मार्क प्राइस बताना है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेल प्राइस। तो 25% आपको पहले बता दिया। 25% कितना होता है, 25% 1/4। ये 4 क्या है, मार्क प्राइस है। ये एक क्या है, ये डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 माइनस 1 3 यानी कि 1545 है। ये सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से 3 गुणा निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना गुणा 4। तो इसे काट लेंगे
तीन पंजे 15, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, 5 चौके 20 की 0, हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 पंजे 20 यानी कि 20 60। बी ऑप्शन उत्तर है 20 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये है। यदि 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है तो 3510 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? 3510 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? इन किताब का अंकित, एक किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये है। यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो 150 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जाएंगी? तो 10% की छूट यानी कि 10% का मतलब 1/10। 10 क्या है? मार्क प्राइस। और एक डिस्काउंट दे दी, कितने में बेची? डिस्काउंट 1 गया है यानी कि 9 में, तो 150 दे रखा अपना मार्क प्राइस। 150/10 गुणा 9 यानी 10 से 15 निमा, या फिर डायरेक्ट इसी को रख ले यानी कि 3510/15 गुणा 9 कितनी किताबें आ जाएंगी? तो 9 से काट लेंगे, 9 9 27 है, 9 27 है, 15 में 7 गए, नीम 81, 15 दूनी 30। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% की छूट और क्रमिक रूप से 20% की छूट की कुल छूट ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बताया था, छूट यानी कि x + y - x गुणा y/100, ये फार्मूला होता है क्रमिक छूट का। तो 10% यानी कि 10 + 20 बराबर यानी कि माइनस का निशान है 20 गुणा में 10/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 2 एकम 2 यानी कि 30 - 2 बराबर 28%, यानी डी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ एक वस्तु 8750 में बेची गई तथा उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य क्या था? आप सोच रहे होंगे कि ये 25% लाभ कहाँ से आ गया और इसमें लाभ कैसे घुसा दिया। इनमें जो डायरेक्ट लिंक पॉइंट है वो सेलिंग प्राइस का होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ ए ने एक वस्तु को 8750 में बेचा है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मार्क प्राइस बताना है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्रय मूल्य पर 25% की छूट है, ये अधूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसकी बात करूँ अंकित मूल्य पर, चलो इसे ही करते हैं 30%, यानी कि 30/100 यानी कि 1 0 से 1 0, यानी कि इसमें सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 में 3 गया, 7 सेलिंग प्राइस हो गया। और जो इसमें है
मार्क प्राइज से सेल प्राइज का रेशो कितना हो गया। मार्क प्राइज हो गया इसमें 10 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 और इसमें कॉस्ट प्राइस रेशो सेल प्राइस बराबर है 25% का मतलब पहले बता दिया 1/4। 25% का मतलब 1/4। ये 4 क्या है कॉस्ट प्राइज, इसमें अलग है कॉस्ट प्राइज और ये क्या प्रॉफिट है, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेची तो यहाँ पे सेल प्राइस सेम करना पड़ेगा, ऊपर 5 से गुना नीचे 7 से गुना। अपने को चाहिए क्या चीज़ चाहिए, अपने को चाहिए सेलिंग प्राइस का रेशो चाहिए और मार्क प्राइस का रेशो चाहिए बस, और इससे अपना प्रॉफिट से कोई मतलब है और ना डिस्काउंट से मतलब है। तो अपना मार्क प्राइस का 50 हो गया और 700 के 28 हो गया अपना, किसका हो गया कॉस्ट प्राइस का, तो 8750 बटे 35 गुणा में पूछा गया है अंकित मूल्य 10 पंजे 50 अंकित मूल्य, तो 5 दाएँ 50 5 ते 35 7 एकम 7 बच गया 1 7 दूनी 14 सत्तू पंजो 35 यानी कि 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वही क्वेश्चन है, 10% की छूट यानी कि मार्क प्राइस रेशो सेल प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस रेशो सेल प्राइस बराबर है 10% की छूट का मतलब 1/10 यानी कि 10 की वस्तु कितने बेची 9 में 12% लाभ यानी कि 12/100 4 दिए 12 4 से 25 यानी कि 25 की वस्तु कितने बेची 25 और 3 28 का प्रॉफिट 28 में 25 की वस्तु 28 में बेची, वही है सेलिंग प्राइस सेम करना है तो ऊपर एलसीएम से ऊपर 28 से गुणा कर दो और नीचे 9 से। तो इसने पूछा है क्रय मूल्य 25 निमा 225 रेशो और क्या है मार्क प्राइस 28 की गुणा 10 में 280 कितने पे कटेगा 5 से कटेगा 5 चौके 20 पंजो पंजो 25 पंजो पंजो 25 है 5 के 30 यानी कि 45 रेशो 56 सी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिल्म की टिकट की कीमत 250 रुपये है 250 रुपये है। अनिल 5% की छूट पर 10 टिकट खरीदता है। अनिल ने उन टिकटों के लिए कितना भुगतान किया।
टिकट की कीमत 250 में 5% की छूट पर 10 टिकटें खरीदी। 5% का मतलब, पहले बताया 5% का मतलब 1/20। 1/20 ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट यानी कि 10 टिकटें खरीदी। एक फिल्म की टिकट की कीमत 250 रुपये है तो 10 टिकटें कितनी होगी? 2500 के है। 2500 क्या है? ये मार्क प्राइस। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी कि 19 में बेची। ये पहले वाला, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 की इसमें 19 की इसमें गुना हो जाए। ये पहले हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 8000 रुपये में एक सोफा खरीदा। उस पर 8% की छूट मिली। छूट के बाद वह 12% का बिक्री कर देता है। उस वस्तु की कीमत चुकानी पड़ी, यानी कि कै रुपया में खरीदा हो, यानी कि 8000 का सोफा, 8% की छूट, यानी कि 8/100, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25, यानी 25 का सोफा, 2 की डिस्काउंट, यानी 25 का सोफा और 2 की डिस्काउंट, यानी कि 23 गुणा बिक्री कर कितना है? 112 चुकाना पड़ा उसमें। तो ऐसे काटें 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काटेंगे 5 5 25, 16 पंजे 80। तो इसको 10 बना लो यहाँ से, यानी कि एक बार डेसिमल आएगा जरूरी। तो ना ये उत्तर है ना ये उत्तर है, यानी कि 16 गुणा में 23 गुणा में 112। लास्ट का डिजिट भी सेम है, तो इसकी गुणा 16 दूनी 32 का, 2 का हासिल 1, 16 एकम 16, 1 17 का 7 का हासिल 1, 16 एकम 16 1 1722 गुणा 23। एंड में देखो 3 दूनी 6, और यार कर लेना, ये उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 है। 1 फुटकर विक्रेता इसके लिए 244.80 का भुगतान करता है। उसे 10% की और अन्य दर की क्रमिक छूट मिलती है। दूसरी दर क्या होगी? वस्तु का अंकित मूल्य यानी मुद्रित मूल्य कितना है? 320 का भुगतान करता है 10% की छूट, यानी कि 320 पर 10%, 10% 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 की वस्तु कितने में? 9 में, 10 और 9। तो यह पूछिए तो इसने x मान लेंगे, तो x और y बराबर है कितने में बेचा? ये सेलिंग प्राइस सेम कर लेंगे इसका, 2 4 4 पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18,
18 और 18 छः बच गया। 9 से 63, 1 बच गया। 9 दूनी 18, 4 से काट लेंगे इसे। 4 8 32, 4 6 24, 4 8 32, तो यहाँ पे 10 ही रह जाएगा। 4 से 8 से नहीं कटेगा ये, 4 से काट लेंगे। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 4 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 68/80। 2 से काट लेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पे कट गया 40, यानी कि 40 की वस्तु कितने में दी है? 34 में, यानी कि 6 की डिस्काउंट 40 पे। 6 की डिस्काउंट 40 पे गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 10 छिका 60/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15% की डिस्काउंट होगी। 15%, ऑप्शन सी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कंप्लीट हुआ। जो डिस्काउंट का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो होगी जो एज प्रॉब्लम टॉपिक है, उसके जो कंप्लीट PYQ हैं वो करवाएंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए। धन्यवाद।